आज आपको मैं ये बताऊंगा कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद में दिनचर्या को बहुत महत्व स्थान दिया गया है। दिनचर्या शब्द दिन और रात्रि दोनों को मिलाकर बनाया गया है। हमारे दिन की शुरुआत सुबह जागने से होती है और सभी को ब्रह्म मुहूर्त काल में जागना चाहिए, जो कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। सूर्योदय से पहले रात्रि के अंतिम पहर की 4 घड़ियों को आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त काल बताया गया है। यह मुहूर्त शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक इन सब के लिए बहुत पवित्र काल बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4 बजे से 5:30 बजे तक का होता है। सूर्योदय का समय मौसम के अनुसार बदलता रहता है, तो आप सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले अपनी नींद को त्याग सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप 11 बजे तक अपना पाठ पढ़कर और सोने की तैयारी करें। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त काल में उठकर शाम को पढ़ा हुआ पाठ सुबह उसका रिवीजन करें। इस प्रक्रिया से आपको बहुत लंबे समय तक पढ़ा हुआ पाठ याद रहेगा और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आप सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। मॉर्निंग वॉक पे जाते समय आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब आप घर से निकलें तब अंधेरा ना हो या अंधेरा हल्का हल्का छट रहा हो, तब आप अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकलें। उसका एक सीधा कारण ये है कि जो पेड़ पौधे रास्तों पे लगे हुए हैं, सड़कों पर लगे हुए हैं, पार्कों में हैं, वो निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं और उस समय उनके पास जाना हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए जब पूर्णतः सुबह हो जाए तब आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकलें, जिससे कि आपको ताजा ताजा ऑक्सीजन मिले, आपके ब्रेन को और अच्छे से काम करने में मदद मिलेगी। जो लोग मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते हैं वो अपने घर पर रहकर प्राणायाम कर सकते हैं, योगा अभ्यास कर सकते हैं। इससे भी आपको स्वस्थ रहने में बहुत मदद मिलेगी। अब मैं आपको अपना एक व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर रहा हूँ, आप अपने जीवन में इसको एक बार जरूर आजमाइएगा। सुबह टहलते समय आप लंबी सांसों का प्रयोग कीजिए, क्योंकि आमतौर पर हम लोग दिन भर आधी सांस लेते रहते हैं और हमें इस बात का अनुभव नहीं होता है। आधी सांस पे ही हम लोग पूरा दिन बिता देते हैं और रात में सोने के बाद भी हमें शरीर आधी सांस ही लेता है। इसलिए जब आप सुबह पार्कों में, सड़कों पर टहलने के लिए निकलें, तब लंबी सांस को लीजिए, थोड़ा सा हल्का रोककर और फिर उसको छोड़ दीजिए। यह क्रिया आपको 1 घंटे तक करनी है और निरंतर आप जब इस क्रिया को आप करेंगे तो आप महसूस करेंगे 1 महीने के अंदर आपके अंदर ऐसा बदलाव आएगा। आप दूसरों से अलग अपने आप को महसूस करेंगे, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। ऑक्सीजन से अच्छा और कोई दूसरा उपाय नहीं है शरीर के लिए। जितना ऑक्सीजन हम अपने शरीर को देंगे उतना ये और अच्छा रहेगा। वृद्धावस्था से युवा अवस्था में जाने का अगर कोई रास्ता है तो वो है प्राणवायु। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, ये आप इस एक बार जरूर आजमाएं। ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए।